अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग एवरेज इंडिकेटर के हवाले से। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मैंने आपको बताया था कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको शेयर लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ। अब इसमें मैं आपको इंडिकेटर के बारे में कुछ ये बता दूं कि इंडिकेटर हमें टेक्निकल एनालिसिस देते हैं कि मार्केट ने फ्यूचर में किस तरफ मूव करना है। तो आपको मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर भी मिलेंगे, लेकिन जो चंद मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ उनके मतलब मैं आपको ज़रूर बताता जाऊँगा। ये एक मूविंग एवरेज का है और इसके अलावा ये कैंडल स्टिक पे आपको मुख्तलिफ इंडिकेटर आते हैं कि इसमें सेल के सिग्नल है और बाय के सिग्नल है। इसके अलावा ये मूविंग एवरेज और सेल एंड बाइंग सिग्नल का इंडिकेटर है और इसमें ये आपको ट्रेड असिस्टेंट का एक इंडिकेटर नज़र आ रहा है और ये स्टॉप एंड रेजिस्टेंस और वीनी के नाम से ये एक इंडिकेटर है। ये ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के साथ इंडिकेटर है और ये स्टॉप एंड रेजिस्टेंस और ये वाला आरएसआई के साथ है। तो अभी दोस्तों, जिस इंडिकेटर पे हमने काम करना है वो है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज हमें काफ़ी हेल्प करता है प्राइस के अभी प्राइस ने किस तरफ जाना है उसमें। मैं मैंने अभी आपके सामने ये चार्ट खोला हुआ है लेकिन इसके ऊपर कोई मूविंग एवरेज नहीं लगा हुआ। तो अभी मैं इसमें आपको ये वाला जो ये जो है इंडिकेटर ये मैं आपको बताता चलूँ। इसमें ये जो तीन लाइनें लगी हुई हैं जिसमें ब्लू, रेड और ग्रीन, ये मूविंग एवरेज की लाइंस है। और इसके ऊपर ये जो आपको ब्लू एरो और इसमें ये जो रेड एरो नज़र आ रहा है ये एक दूसरा इंडिकेटर है, जो बाय और सेल का इंडिकेटर है। तो हम इसको सिंपल यहाँ से, सॉरी मैं हाँ इस पे कर लेते हैं। अब इसमें भी कुछ और इंडिकेटर हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। सही है। अब इसमें ये ग्रीन, ब्लू और रेड, ये तीन लाइंस लगी हुई हैं। ये इसमें हम लगा सकते हैं इजीली। इस MT4 के अंदर ये लग जाती हैं। इसमें आपको थर्ड पार्टी कोई मतलब इंडिकेटर जो है ना वो डाउनलोड करके बीच में नहीं लगाना पड़ता। तो हम इसको सीखेंगे कि हम इसको लगाते कैसे हैं और फिर इसके ऊपर हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो चलें दोस्तों, इसको पहले लगाने का तरीका देख लेते हैं। ये सबसे पहले आपने चार्ट जो है कैंडल स्टिक खोल लेनी है और टाइम फ्रेम आप कोई भी रख लें। यहाँ से आपने इसमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आप जाएंगे इंडिकेटर में। इंडिकेटर से आपने जाना है ट्रेंड में। ट्रेंड से आप जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा मूविंग एवरेज, यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है। तो अभी आपके सामने ये कुछ चीज़ें हैं, मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ उसमें आपने पीरियड्स, डे पीरियड्स आपने रखने हैं 10, सिंपल, क्लोज, और इसको आप बेशक कलर अपनी आसानी के लिए ब्लू दे दें और इसको आप थिन कर दें और इसको ओके कर दें। तो ये इसके ऊपर 10 डेज पीरियड के ऊपर ये एक ब्लू लाइन लग गई है। इसी तरह आप फिर इंसर्ट, इंडिकेटर और ट्रेंड और फिर मूविंग एवरेज में जाएंगे। तो यहाँ पे अभी आपने 10 की बजाय 20 कर देना है। 20 करेंगे और फिर आप इसको बेशक रेड कर दें, कलर चेंज कर दें और इसको थोड़ा सा मोटा कर दें। तो ये आपके पास एक दूसरी लाइन लग जाएगी जो है रेड कलर की 20 डेज के पीरियड पे। अब इसी तरह आप इंसर्ट, इंडिकेटर, ट्रेंड और फिर आप इसमें मूविंग एवरेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने दे देना है 30 दे दें। इसको आप रेड की बजाय फिर आप इसको थोड़ा सा ग्रीन कर दें और इसको सही मोटा कर लें। आप इसको थोड़ा सा और मोटा कर लें। तो ये हमारे पास अभी एक तीसरी लाइन लग गई है जो कि 30 डेज पीरियड के ऊपर है, वो है ग्रीन कलर की। अब इसमें कलर थिकनेस वगैरह और थोड़ा सा आपको ये आइडिया हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अभी मैंने इसके सबसे पहले आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि कोई भी इंडिकेटर आप लगाते हैं, चाहे वो मूविंग एवरेज है, तो उसके ऊपर जो टाइम फ्रेम आपने सेट करना है वो 15 मिनट और 1 घंटा, क्योंकि 15 मिनट और 1 घंटे का आपको तकरीबन 80% एक्यूरेसी देता है कि ये इसका सिग्नल दुरुस्त होगा। तो जो बाकी टाइम फ्रेम है आप उनको भी मद्देनज़र रख के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है वो 1 घंटे और 15 मिनट की है। तो हम अगर 1 घंटे के लिहाज से देखें, अभी हम इसको 1 घंटे से देख के तो स्टडी करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये काम इस तरह करता है कि अभी आपने देखे ये 10, 20 और 30 की 3 लाइनें जो मैंने लगाई हैं। अब इस नीले के नीचे ये प्राइस आपकी आ गई है, क्योंकि जो आपकी प्राइस चल रही है, जो मार्केट चल रही है, वो इसके नीचे है। तो इसने क्या किया है कि क्रॉस यहाँ से डाला है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है जब ये तीनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करके ग्रीन ऊपर, उसके बाद रेड, फिर ब्लू और प्राइस बिल्कुल नीचे आ जाए, तो आपकी जो मार्केट है वो चेंज हो चुकी है, वो अब सेल की तरफ जा चुकी है। तो यहाँ से अगर आप देखें कि ये इस कैंडल के बाद इसने चेंज किया, तो ये लगातार सेल होती गई है। तो जब इसके बाद इसने अब यहाँ पे ये सेल हो गई। अब यहाँ पे ये देखें सारा काम मिक्स 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 होता गया। यहाँ पे ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे आपको कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पे जाके क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है? ग्रीन नीचे, रेड, फिर ब्लू, और यहाँ पे फिर प्राइस ब्लू के ऊपर आ गई है। तो मतलब यहाँ पे आके अब जो है वो चेंज हो गई है मार्केट। यहाँ पे पहले सेल पे थी और यहाँ पे बाय पे चली गई है। तो अगर अभी आप देखें तो ये यूरो यूएसडी का पेयर है, तो अगर मैं इसको 1 घंटे के हिसाब से देखूँ तो ये ओवरऑल बाय पे चल रहा है। तो अगर इसको मैं 15 मिनट के हिसाब से देखूँ तो तब भी ये बाय पे है, क्योंकि ये देखें आप इसको, एक तो ये कंटिन्यूटली ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से भी इसने इसने ये चेंज किया हुआ है, मार्केट ऊपर गई है। यहाँ से ये मिक्स काम चल रहा है, क्योंकि सिग्नल क्लियर नहीं हुए थे, मार्केट नीचे आई है लेकिन फिर वापस ऊपर चली गई है। तो अगर ये यूरो यूएसडी का अगर आप पेयर देखें, यहाँ पे ये बाय और ये बाय, ये मैंने कुछ पहले ट्रेड्स इन की थी, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ पे देखें ये मुझे $1.5 ये दे रही है, और इसके अलावा मतलब 69-70 सेंट ये भी दे रही है। तो मतलब मैं अगर मैंने इन इंडिकेटर्स को फॉलो करके ये मैंने ट्रेड इन की थी, तो अभी भी मैं अगर इसको यहाँ पे बाय करता हूँ आपके सामने, तो मुझे बल्कि कर लेनी चाहिए बाय, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा सिग्नल क्लियर है। तो ये मेरी अभी एक नई ट्रेड जो ये इन हुई है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सेपरेट की वजह से आपका पहले माइनस आता है, उसके बाद ये क्लियर होके ये आपका प्रॉफिट शुरू होता है। तो अभी इसको मैं एक अभी आपको और इंडिकेटर है इसके साथ जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं इसका इस्तेमाल कैसे करता हूँ। इसका इस्तेमाल मैं ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसको, सॉरी, मैं 1 घंटे के लिहाज से करके फिर मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। जी बिल्कुल दोस्तों, अभी देखें ये यहाँ पे भी ये जो मेरा सिग्नल का एक इंडिकेटर है बाय एंड सेल का, उसने भी यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया था। और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे मिक्स काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने बाय दिया, फिर नीचे सेल हो गई, लेकिन ये क्लियर नहीं था। पर जब यहाँ पे इसने इसको बाय दिया तो ये काफ़ी ऊपर चली गई। और जबकि मैं आपको पहले मुशाहिदे से बता चुका हूँ कि ये देखें कि मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से इसने सेल और ये बाय पकड़ा है। तो जबकि ये वाला इंडिकेटर भी मेरा बिल्कुल सही है, तो मैं इसको इसके साथ मिला के काम करता हूँ, क्योंकि ये जैसे ही ये सिग्नल चेंज करता है तो ऑटोमेटिकली ये वाला सिग्नल यहाँ पे खुद ब खुद आ जाता है कि क्योंकि ये मूविंग एवरेज एक अलग है, और ये वाला थर्ड पार्टी है। ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे आप इसको क्लिक करके तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंडिकेटर लगाते कैसे हैं, तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूँगा कि हम इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको डाउनलोड करके इसको अपलोड कैसे करते हैं।
तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो अभी इसमें अगर आप देखें कि मेरा ये जो सिग्नल है ये भी काफ़ी एक्यूरेट है। अब इसके अलावा ये सिग्नल यहाँ पे कुछ पावर भी आपको बता रहा होता है। तो अभी अगर आप देखें करंट सिग्नल ये क्या कह रहा है, बाय 55%। तो पता अगर आप इसकी पावर देखें तो 55% बाय की तरफ है। अगर इसको हम 30 मिनट के हिसाब से देखें तो ये हमें क्या बता रहा है, 62% बाय। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि ये भी बाय पे है। अगर हम इसको 5 मिनट के हिसाब से देखें तो ट्रेंड इसका जो चल रहा है वो 94% बाय पे चल रहा है। तो फिर इसका अगर हम जो इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो तब ये हमें बाय पे बता रहा है। तो अगर हम इसको 1 मिनट के हिसाब से देखते हैं तो ये हमें 1 मिनट के हिसाब से अभी इसने 75% वो भी बाय बता रहा है। तो अभी ये मेरे पास एक नया सिग्नल अभी ही ओपन हुआ है, ये देखें यहाँ पे इसने बाय कह दिया है। मतलब ये है कि ये अभी ओवरऑल करेंसी बाय की तरफ है। मेरे ये सिग्नल्स और इंडिकेटर्स ये सारी चीज़ें यही चीज़ बता रहे हैं कि बाय पे। अब इसके नीचे ये ट्रेड असिस्टेंट का आपके पास एक सॉफ्टवेयर इंडिकेटर, आपको ये भी आपको अगर इसमें आप जो ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, मतलब इसमें 3-4 हैं, एक दो तीन चार, ये 4 इंडिकेटर मिलके ये एक इंडिकेटर बनाया गया है जिसमें ये आपको सिग्नल दे रहा है। अगर आप इसमें मुशाहिदा करें तो इसमें जो ग्रीन सिग्नल है वो ज़्यादा है, तो जो रेड है वो कम है। रेड का मतलब है कि वो सेल आपको शो कर रहे हैं, जबकि ग्रीन का आप देखेंगे तो वो आपको बाय दे रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मेरे सारे सिग्नल्स टेक्निकली ठीक है, मेरे इंडिकेटर भी ठीक है मुझे बता रहे हैं, मेरा मूविंग एवरेज भी मुझे सही बता रहा है, तो फिर मुझे किसी किस्म की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं अपनी ट्रेड को परफेक्ट बनाऊं। जबकि अभी जो ये अभी मैंने आपके सामने एक ट्रेड ओपन की थी, ये भी कुछ माइनस में, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये मार्केट अभी ऊपर जाएगी, क्योंकि इसका जो पावर मुझे बता रहा है वो बाय की तरफ ज़्यादा बता रहा है। तो अगर ये मुझे प्रॉफिट ज़्यादा ना दे सकी तो मुझे ये प्रॉफिट देगी लेकिन कम देगी, पर मुझे लॉस नहीं देगी। तो हम इस तरह मतलब एक करेंसी को अच्छी तरह इसको टेक्निकली मुख्तलिफ तरीक़ों से देख लेते हैं। अभी तो ये एक दो इंडिकेटर्स हैं जो मैंने आपको बताया हैं, फिर इसके साथ एक ट्रेंड लाइन होती है, वो क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। फिर आगे इसके साथ ये इंडिकेटर जो है बाय और सेल का, इसका तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर इसके अलावा जो और बाकी भी मेरे पास इंडिकेटर हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो इस तरह फिर हम इसको टेक्निकली और फिर इसके अलावा फंडामेंटल भी हम इसको देखते हैं कि फंडामेंटल क्या है, वो भी चीज़ इंशाल्लाह जब डीपली हम उस टॉपिक पे चलेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते रहिएगा मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है ना वो फॉरेक्स से रिलेटेड अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।